अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद के एक बुज़ुर्ग अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक बार मेरे घर की दीवार अचानक गिर गई। मुझे बड़ी परेशानी लाहक हुई और उसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मज़दूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुँचा। वहाँ मुख्तलिफ़ मज़दूरों को देखा जो काम के इंतज़ार में बैठे थे। उनमें से एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। उसकी एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तेशा था। मैंने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना है? नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये 3 शर्तें कबूल कर ली और उससे उस हाथ लेकर घर आ गया जहाँ मैंने उसे काम बताया और मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि उसने आम मज़दूरों से 2 गुना काम ज़्यादा किया था। मैंने बखुशी उसकी इजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं उस नौजवान की तलाश में दोबारा उस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। मैंने दूसरों मज़दूरों से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है, बाकी दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। यह सुनकर मैं समझ गया कि वो कोई आम मज़दूर नहीं बल्कि कोई ख़ास आदमी है। मैंने उनसे उसका पता मालूम किया और उस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसे सख्त बुखार था। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मुसलसल इसरार पर मान गया। लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई चीज़ नहीं लेगा। मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने साथ घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर क़याम पजीर रहा, लेकिन उसने ना तो किसी चीज़ का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज़ खाई। चौथे रोज़ उसका बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लिहाजा मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना। ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हशर होता है। शायद इस तरह मेरा रब अज़्ज़वजल मुझे माफ़ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुके तो मुझे उन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़वजल से डरो। ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर उससे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं उसकी मौत के बाद काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसके वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसके गर्दन में डालने का कसद किया तो कमरे के कोने से सदा आई कि उसके गले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्ज़वजल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? यह आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने उसके पाँव को बोसा दिया, उसको कफन व दफन का इंतज़ाम करने चला गया। उसके तदफीन से फारिग होने के बाद मैं उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल के जानिब रवाना हो गया। वहाँ जाकर मैंने उस नौजवान का वाक़या एक कागज़ पर लिखा और महल के दारोगा से उस सिलसिले में बात करना चाहिए तो उसने मुझे झड़क दिया और अंदर जाने की इजाज़त देने के बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय रके का सहारा लिया? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करें। मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने उस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर उसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दी? मैंने अर्ज़ की, एक गारा बनाने वाले मज़दूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला मज़दूर, और रो पड़ा। काफ़ी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मज़दूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश हो गए
اور عصر نماز تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران اور پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے۔ میں نے اس بات سے سر ہلایا اور کہنے لگا اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی۔ میں نے اسے نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری بات سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کے دیے اور مسلسل آنسو بھی بہا رہا تھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانگی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سی مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں سے کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے کہتے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسی تحریر سننے کے لیے ہمارے چینل آغا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔